हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी ट्रेड्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनंदन। तो कैसे हैं आप सब? तो भाई काफ़ी दिनों से अगर स्टॉक मार्केट को देखा जाए तो इंडिया का स्टॉक मार्केट मतलब ठीक ठीक ग्रोथ पे दिखा रहा है। जैसे कि आप लोग दिखा रहे हो कि पिछले 16 मई से थोड़ा सा बेरिश रहा, उसके बाद हल्का सा बुलिश, देन फिर बेरिश और फिर थोड़ा सा बुलिश रहा, क्योंकि जो 21 मई का था उसको इन लोगों ने थोड़ा सा बुल्स ने कवर अप करने की कोशिश करी है। तो अगर मैं आपको अपना व्यू शेयर करूं इस पे, तो मेरा मानना ये है कि अभी ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। मे बी अभी जैसे 24,800 पे है, तो ये मैक्सिमम जा सकता है आपका 25,000 तक। ठीक है, तो 250 पॉइंट्स की हमें और ग्रोथ देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 के अंदर। ओके, और ये बहुत अच्छा हो सकता है अभी कि हम इसमें क्या क्या देख सकते हैं निफ्टी 50 में। ओके, तो निफ्टी 50 का थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम अच्छा है, क्योंकि मेन ये हो रहा है कि यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतने मतलब कुछ भी हो रहा है उसके आने के बाद से, तो वो कुछ भी ऐसी प्रिडिक्शन या न्यूज़ बोल देता है और उसके बाद मार्केट बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल तरीके से रिएक्ट करती है। तो बहुत ही बेकार तरीके से फ़िलहाल मार्केट चल रही है, पर मेरे हिसाब से 25,000 तक ये जा सकता है। तो यानी 250 से 300 पॉइंट की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है इस आने वाले एक हफ्ते में। ठीक है, बाकी अगर हम यूएस मार्केट के स्टॉक्स की बात करें तो जो मेरे पसंदीदा स्टॉक्स हैं, सबसे पहले तो एप्पल आता है, और मैं आपके सामने इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में भी बात करूँगा। तो भाई जो एप्पल का स्टॉक चल रहा है ना, वो फ़िलहाल थोड़ा ठीक ठीक ही चल रहा है, क्योंकि 25% टैरिफ की बात चल रही है इस पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया में प्लांट नहीं लगाना है, और या फिर इंडिया छोड़ के कहीं और भी प्लांट नहीं लगाना है। सिर्फ जो आईफोन है वो यूएस में ही बनेगा, और यूएस मतलब मेड इन यूएस होना चाहिए, और फिर वो आप पूरे वर्ल्ड में सेल आउट कर सकते हो। उसके बाद से तो भैया बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन आ गया था, जैसे कि मैं आपको यहाँ भी देख के बता सकता हूँ कि एप्पल हैज़ बीन वर्स बिग टेक स्टॉक लेटली, इन्वेस्टर आर मिसिंग अ बिग पिक्चर। तो इसमें भी यही आया है, और पूरे न्यूज़ में भी यही चल रहा है कि एप्पल का जो स्टॉक है वो ट्रंप की न्यूज़ के बाद से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में जा रहा है। अब इसके ऊपर जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती तो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एप्पल का स्टॉक अगर आप लोग बाय करते हैं तो अभी भी बहुत अच्छी बाइंग पे है, और अगर आपको 180, 183 जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ तक भी मिल जाए ना, तो ये बहुत अच्छी बाइंग में आपको मिल सकता है जस्ट बिफोर अ लॉन्ग टर्म। ये नहीं कि आप हफ्ते भर के शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या सेमी लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो। तो इफ़ यू आर ए इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें कि ये लोग यहाँ से लेके अगर 180 तक भी मिले ना भाई, ख़रीद लेना। मैं सच बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट देगा, आज के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी अगर कुछ और चार्ट चलता है तो उसकी फिर बात अलग होगी, पर फॉर अ लॉन्ग टर्म आपको जितना लो मिले मेरे हिसाब से आपको ख़रीद के रखना चाहिए। और वहीं पे अगर इन्वीडिया की बात करें तो भैया इन्वीडिया ने भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब से इन्होंने अपने स्प्लिट्स करे हैं ना स्टॉक, 1500 के आसपास का स्टॉक था इनका, $1500 का एक स्टॉक था। उसके बाद से जब से इन्होंने स्प्लिट करे हैं ना, थोड़ा सा डामाडोल रहा है। और ये जब जब कोई स्टॉक स्प्लिट होता है तो उस स्टॉक को, उस चार्ट को थोड़ा सा होता है ना, एक मोमेंटम में आने के लिए या एक अच्छी सी ग्रोथ पकड़ने में हल्का सा टाइम लगता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा साइडवेज है, पर हल्का सा बेरिश मोमेंटम, मतलब बेरिश चीज़ में जा रहा है, हल्का सा बेरिश ट्रेड में जा रहा है। और यहाँ तक इन्होंने सही रहा, उसके बाद फिर से बेरिश। ओके, तो राइट नाउ अगर आप देख पा रहे होंगे तो बेरिश मोमेंटम में, तो मोमेंटम नहीं कहूँगा, बेरिश स्विंग में हल्का सा जा रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मी कि ये अभी तो हल्का सा डाउन में ही जाएगा। ठीक है, हल्का सा डाउन में जाएगा इन्वीडिया। बाकी देखते हैं क्या होता है। मुझे कुछ और ज़्यादा उम्मीद नहीं है अभी इन्वीडिया के स्टॉक से। इसी में घूमता रहेगा 37 to 30 के बीच में, ये 137 और 130 में ही ऊपर नीचे स्विंग ट्रेड होती रहेगी ऐसे में। और वहीं पे मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक टेस्ला। अगर टेस्ला की बात करें तो भैया टेस्ला भी देखो सेम ऐसे ही जा रहा है, बिल्कुल साइडवेज, हल्का सा बेरिश है, और उसमें भी साइडवेज ट्रेंड है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
तो अभी यही है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जब तक इंडिया और यूएस की कोई अच्छी सी ट्रेड डील फाइनल होके सामने नहीं आ जाती कि भैया ट्रेड डील में क्या रहा, कितना टैरिफ है, क्या है, उसके बाद ही यूएस के स्टॉक मार्केट में आप एक मोमेंटम बेरिश या बुलिश आप देख सकते हो। अगर उसके पहले देखोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आप एक अगर सेंटीमेंट पकड़ो ना मार्केट का, तो मार्केट खरीद रही है और ये 300 का स्टॉक भी इसलिए पहुँचे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत क्लोज हो चुका है इस इलेक्शन के बाद से एलन मस्क, ठीक है। और ये जो चीज़ आपको देख के बता रही है ना, ये यहाँ से लेके 14 मई से लेके आपकी 23 मई तक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 कैंडल्स हैं जिसमें से 2 रेड कैंडल हैं और एक हैमर भी बन रहा है, एक काइंड ऑफ हैमर, ठीक है। और ये मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये आपको 200 305 तक भी देखने को मिल सकता है या फिर 321 तक। कल के दिन में हल्का बहुत गिर भी सकता है, क्योंकि जब ये वॉल्यूम देखो आप कितनी ज़्यादा आई है बेरिश में, और अगले दिन फिर वॉल्यूम तेज़ है। फिर जब ये यहाँ पे क्लोज़ हुआ, क्लोज़ कहाँ पे हुआ 334 पे, और ओपन कहाँ पे हुआ 331 पे नेक्स्ट डे, और क्लोज़ कहाँ पे हुआ 41 पे। तो आप देखो $6 का अप हुआ, और ये एक तरीके से न्यूट्रल कैंडल होगी, एक काइंड ऑफ बस हल्की सी बुलिश कैंडल है। ओपन हुआ 337 पे और क्लोज़ हुआ 339 पे, 38-39, एक काइंड ऑफ न्यूट्रल कैंडल है। पॉइंट तो इतना ज़्यादा कुछ इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जितना ख़रीदा उतना ही बेचे, पर ख़रीदने वालों की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा थी इस दिन। ओके, अब निफ्टी 50 में तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि भैया अलाउड नहीं है। और निफ्टी का मैंने आपको बता दिया है, विद इन अ वीक में हम लोगों को 25,000 तक देखने को मिल सकती है, 250 पॉइंट की ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल सकती है विद इन अ वीक में, ठीक है। अगर विद इन अ वीक में नहीं मिली तो फिर आपको अब रेगुलरली वीडियोस तो यार मैं अपलोड करूँगा ही करूँगा, थोड़ा लेट हो या कुछ भी हो, वीडियोस तो अब रेगुलरली अपडेट होंगी। और अब न्यूज़ सेक्शन पे जाने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप लोग जल्दी जाओ इस चैनल को ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा अभी ट्रेड्स का, ठीक है। इसमें जैसे अभी इंडिया और यूके की FTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसमें क्या क्या इंडिया का बेनिफिट है और कौन सा यूके का बेनिफिट है, और इस ट्रेड डील का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में, या फिर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका पूरा इन डिटेल्ड मैंने आपको सब कुछ बताया है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स में और स्टॉक मार्केट में, मेनली मोटिव ये है मेरी वीडियोस बनाने का कि जो इंटरनेशनल न्यूज़ है उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम वो न्यूज़ भी कवर करते हैं। उससे मैं अपनी प्रेडिक्शंस देता हूँ कि हम कैसे उस न्यूज़ का क्या वो बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी, या उस न्यूज़ का मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत सी न्यूज़ ऐसी भी आती हैं जिससे लगता है कि मार्केट गिर सकता है या मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं, प्रॉपर मोमेंटम बेरिश का। पर बहुत सी न्यूज़ ऐसी हुई हैं जिसको इंडियन रिटेल और बाहर के देशों ने मिलके, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने मार्केट पे इम्पैक्ट लाना ज़रूरी नहीं समझा। वो एक दो ही हुई हैं पर हुई हैं। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि आप ये वाला चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैं टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स देता रहता हूँ, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ओके। तो आप जल्दी जाइए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यूएस की, इंडिया की जो भी न्यूज़ होती हैं वो सब मैं अपलोड करता रहता हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जल्दी जाओ चैनल को ज्वाइन कर लो, अभी 13 सब्सक्राइबर्स हैं। और जब भी जाओगे तो डिस्क्लेमर पढ़ लेना चैनल में, ठीक है। कोई भी बाय सेल या रिकमेंडेशन नहीं होती मेरे चैनल में। और ये थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ मैंने जो इकट्ठी करी है वो ये है, ट्रम्प टेरिफ्स लाइव अपडेट, ट्रम्प ब्रॉडनेस थ्रेटन्स एंड एप्पल सैमसंग यूरोप एज ट्रेड वॉर इंटिफिसिस। ट्रम्प थ्रेट्स 25% टैरिफ ऑन एप्पल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रम्प ने भैया साफ बोल दिया है कि 25% टैरिफ लग जाएगा अगर तुमने इंडिया या फिर कहीं और भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया तो। और यूरोपियन यूनियन में भी ये बात बोल दी गई है। तो डायरेक्ट 25% टैरिफ ऑन नॉन US मेड आईफोन, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली बोल दी गई है बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प। इसी चक्कर में एप्पल के जो स्टॉक हैं वो थोड़े बहुत गिर रहे हैं, दैट्स द मेन रीज़न, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। अब दूसरी न्यूज़ पे आते हैं। तो ये थी 24 तारीख की, और ये तो बंद ही हो गया था मार्केट, ठीक है। तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट लगा नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भाई
gold price outlook is yellow metal ahead for short-term bounce aimed failing investor demand for safe haven asset। भैया इंडिया में गोल्ड के प्राइस गिर गए हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। गोल्ड प्राइस इन इंडिया along with the US based COMEX gold rate dropped last week after the first move of de-escalation since Trump tariff war started in April 2025. Gold future on India's MCX index closed 0.74% or 689 per 10 ग्राम lower on Friday। ठीक है, तो भैया सोने पे हल्के से रेट गिर गए हैं, पर आने वाले टाइम में सोने पे रेट बढ़ेंगे। पर एकदम मुझे थोड़ा सा गिरावट इसमें अभी भी पसंद है कि जिन लोगों ने नहीं ख़रीदा वो लोग अभी भी ख़रीद सकते हैं। ओके, तो सोना इतना भी एकदम से महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी के बजट से बाहर जा चुका है ऑलरेडी, और महंगा हो गया तो जेन्युइनली कोई नहीं ख़रीद पाएगा। ठीक है, और फिर चोरी चकारी भी इतनी ज़्यादा होती है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कोई जेन्युइनली प्रेफर करेगा इसे ख़रीदना। अब ये गोल्ड प्राइजेज इन इंडिया अलॉन्ग विद यूएस बेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूएस डी-एस्केलेट सिंस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस ए रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन वर्ल्ड नेशन गिविंग राइज टू टैरिफ वॉर। और भाई पहले ये था, फिर कंपेयर टू ये 10 ग्राम प्रीवियसली कमोडिटी मार्केट क्लोज अकॉर्डिंग टू डाटा कलेक्टेड फ्रॉम MCX। तो भैया फ्यूचर्स भी गिर चुका है। ओके, पहले ये था 10 ग्राम का रेट, और 16 तारीख को 0.74% से ये हो चुका है। ओके, तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। आई नो थोड़ी इन डेप्थ एंड थोड़ी सी मुझे कम लगा कि मैंने नॉलेज अपनी स्टॉक मार्केट की कम शेयर करी, क्योंकि एक तो यहाँ रात हो चुकी है और थोड़ा सा वेदर ख़राब है, मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है, तो उसमें एडिटिंग में भी हल्का सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। तो मिलते हैं आपसे कल के दिन विद फुल ऑन प्रैक्टिस का मतलब पूरे डाटा के साथ आऊँगा कि कैसे क्या करना है। जैसे पहले बताता था यार, इंडिया के स्टॉक्स पे मैं नहीं कुछ भी अपनी टिप्पणी देना चाहता, क्योंकि इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन है और मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यूएस की मार्केट का करता हूँ, निफ्टी 50 को पकड़ता हूँ, क्योंकि सब लोग मेनली निफ्टी 50 में ही कॉल या पुट को ही खेलते रहते हो, खेल समझ के रखते हो। चलो ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्णा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और कुछ क्वेश्चन है बिटकॉइन से रिलेटेड, आज बिटकॉइन कवर नहीं करा क्योंकि यू नो द रीज़न जो मैंने बताया। ओके, चलो बाय।